अपने मां के प्रति श्रद्धा रखें, अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखें और अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखें। ये है श्रद्धा। इसलिए कि इन्हीं तीनों का देन मेरे जीवन में है और किसी का कुछ दिया हुआ मेरे जीवन में नहीं। मां ने बहुत कष्ट काटकर, बहुत दुख पीड़ा सहकर इस तन को दिया और पिता ने आधा पेट खाकर, फाटल कपड़ा पहनकर, मजदूरी कर, दुकानदारी कर, खेती कर, मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। इसमें किसी देवता का एक पैसा लागत नहीं। और गुरु जी ने ज्ञान देकर मेरे जीवन को उज्जवल बना दिया, पवित्र बना दिया, पावन बना दिया, सम्मानित बना दिया, आदरणीय बना दिया। देख रहे हैं मंच पर बैठे संत लोग हैं, इनका आदर कौन दिया है? इनको आदर कौन दिया है? एक होता है धान और धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में होता है चावल। उस चावल का भात नहीं बनेगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगा उसका। क्यों? तो चावल के ऊपर छिलका लगा है, आवरण लगा है। छिलका और आवरण के कारण वो चावल अपाच हो चुका है, उसका कुछ नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से घट घट में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का छिलका मेरे ऊपर लगा है, जिसके कारण मैं मांस खाता हूं, मछली खाता हूं, दारू पीता हूं, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, चोरी, दलाली, बेईमानी करता हूं। परमात्मा के रहते मैं जेल काटता हूं, फांसी पर लटक जाता हूं, डंडा खाता हूं, थूक चाटता हूं, कान लगा उठ बैठ करता हूं। परमात्मा के रहते, इसलिए कि ऊपर से अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण है मेरे ऊपर। मेरे निकट कोई बैठ नहीं सकता, मेरी बात कोई सुन नहीं सकता, मेरे साथ कोई सो नहीं सकता। क्या कहेगा? ये गलत आदमी है, इसका संगति कोई मत करो। परमात्मा के रहते जैसे चावल के रहते छिलका के कारण वो चावल अपाच हो गया, वैसे परमात्मा के रहते आपका भी जीवन अपाच हो गया। वो चावल को ले जाइए मिल में। पहले तो माँ बहनें उखड़ी मूसर से कूट देती थी। अब आप लोगों के यहाँ कूटे चाहे में, हमारे बिहार में माँ बहनें उखड़ी मूसल लेकर और धान को कूट के छिलका उड़ाती थी और चावल को सुपाच बनाती थी। छिलका अलग, चावल अलग। अब उसका सब कुछ बनेगा, खिचड़ी बनेगी, खीर बनेगा और भात भी बन जाएगा। अब चावल सुपाच हो गया, छिलका उड़ गया, अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु अज्ञानी जीव को अपने सानिध्य में लेकर और ज्ञान रूपी ओखली और विवेक रूपी मूसर से कूटकर उसके अज्ञानता रूपी छिलका को उड़ा के और उसके जीवन को सुपाच बनाते हैं। ये गुरु की कृपा है। सुपाच बनाते हैं। एक फायदा हुआ, आपका छिलका उड़ गया, आपका जीवन सुपाच। अब आपकी बात सब सुनेंगे। प्रवचन का क्या अर्थ होता है? एक आदमी से मैंने पूछा व्हाट इज प्रवचन,
तो कहा पौर माने दूसरा और वचन माने बात, दूसरे की बात को प्रबंध नहीं। पौ में र संयुक्त अक्षर लगा हुआ है, प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन, निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, निर्मल वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन। ऐसे हम लोग खेत में, खलिहान में, घर में, रोड पर या स्टेशन पर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन मंच पर बोलने के लिए जरा होश संभाल के बोलना पड़ता है। इसलिए कि वीडियो तैयारी हो रहा है, पूरे भारत के लोग देखेंगे और ये हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा बहुत दूर के लोग सुनेंगे। इसलिए होश संभाल के, इसका अर्थ होता है प्रवचन का परिष्कृत वचन, तौला हुआ वचन, नापा हुआ वचन। बंधुओं, गुरु जी ने मेरे जीवन को सुपाच बना दिया, अपाच से सुपाच बनाया। इतना लागत गुरु जी का मेरे जीवन में है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से होई। दूसरी घटना, अब आपका जीवन सुपाच हो गया, गुरु के सानिध्य में गए, धान मिल के सानिध्य में, मशीन के सानिध्य में गया और वो चावल सुपाच बन के वापस आ गया, छिलका उसका वहीं रह गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अज्ञानता हमारा वहीं रह जाता है, अब वहां से सुपाच बन के हम चले आते हैं, सुयोग बन के हम चले आते हैं। एक फायदा। दूसरा फायदा, धान का रेट ज्यादा है कि चावल के है? चावल के। देखिए, चावल बने, रेट इनका गुरुजी ने बढ़ा दिया, आदर इनका बढ़ा दिया। जहां जाते हैं वहां लोग इनका चरण पखाड़ते हैं, इनको आसन पर बैठाते हैं, आसन लगा के अगरबत्ती दिखा के इनको पंगत कराते हैं, इनको मंच पर बैठाते हैं, इनको प्रवचन के लिए इनके सामने माइक दिया जाता है। गुरुजी ने रेट कितना बढ़ा दिया। जैसे धान से चावल बने तो रेट बढ़ गया, वैसे अज्ञानी से ज्ञानी बनाया गुरुजी ने तो आपका रेट बढ़ाया, आदर बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ा दिया। और तीसरा फायदा, धान और चावल को खेत में छीट के और उस पर से हेंगा मार दीजिए, जन्मेगा कौन? धान जन्मेगा कि चावल? धान जन्मेगा। तो धान बन के आप जी रहे हैं तो जीवन आपका अपाच होगा, रेट आपका कम होगा, आदर सम्मान कम मिलेगा और आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। ये गुरु जी ने मेरे जीवन को जन्मने मरने से भी बचाया, धान से चावल बनाया। ये गुरु की कृपा है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं, कबीर के दृष्टि में हिंदू कोई नहीं। जब सदगुरु कबीर हिंदू को कुछ अपनी बात कहने के लिए गए तो हिंदू ने कहा, गुरु जी आप हिंदू हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, नहीं, हिंदू कहो तो है नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। अब तो चुप हो गए। मुसलमान से कुछ कहने के लिए गए तो मुसलमान कहा, बाबा आप मुसलमान हैं? कहा, मुसलमान भी ना। तब तो दोनों सोचने लगा, बाबा है क्या, न हिंदू है न मुसलमान है। सारे देवी देवताओं का चित्र, तस्वीर आप देखिए, या तो हिंदू के जैसा या नहीं तो मुसलमान के जैसा। लेकिन सदगुरु कबीर के तस्वीर को अगर सही से आप निहारे तो न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। इसलिए कि मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मोछ कटा लेते हैं, हिंदू मोछ रखते हैं, दाढ़ी कटा लेते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर को मोछ भी है और दाढ़ी भी है और बाल भी है, तीनों है। न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा।
हिंदू चोटी रखता है सिखा और मुसलमान सुन्नत कराता है। कबीर को न चोटी है ही और न सुन्नत है। हिंदू धोती पहनते हैं, मुसलमान लुंगी पहनते हैं। कबीर साहब को न धोती है न लुंगी, वो आर्बन कोटीन पहनते थे। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है। सदगुरु कबीर को न लोटा था न बधना, वो कमंडल रखा करते थे। अब बोलिए कबीर कैसे लग रहे हैं? कबीर जातिवाद से अलग। अभी आपने सुना गवैया जी के मुखारबिंद से कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, वेद भी न जिसको जाने अब ब्रह्मा भी न जाने। वेद कब बना? साहब कबीर कहते हैं तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, ये मानव नहीं थे, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं थे, ये वनस्पति पेड़ पौधे नहीं थे, नदी समुद्र पर्वत पहाड़ नहीं थे। उस दिन दुनिया को कौन बनाया? किसने बनाया इस दुनिया को? कबीर साहब का प्रश्न है। और बनाया तो देखने वाला कौन दलान में बैठ के देख रहा था? वो देखने वाला जरा हाथ उठा दे तो। ये दुनिया को बनते किसने देखा और बनाया किसने? बनते कौन देखा और बनाया किसने? अगर ब्रह्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा की बात इधर की बात है और वेद इधर बना। उससे पहले की बात कीजिए। ब्रह्मा और वेद के पहले के बाद गवैया जी ने कहा कि जिस बात को वेद भी ना जाने और ब्रह्मा भी ना जाने और शेष महेश भी ना जाने। आज तो हम लोग पक्षपात की लड़ाई लड़ते हैं। जब सदगुरु कबीर के विचारधारा पर आप आएंगे तो सारे पक्षपात आपका खत्म हो जाएगा, कुछ शेष बच नहीं पाएगा। साहब कबीर कहते तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न अस्थूला। कौन बनाया? बनाया किसने? और बनाने वाला अगर बनाया तो पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया? बनाने वाला पहले मुर्गी बनाया कि अंडा? पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को? किसको बनाया पहले? बनाने वालों ने ही दुनिया को बनाया। तो दुनिया में जितनी भी बनाई गई चीजें हैं उसकी निश्चित आयु है। ये माइक स्टैंड, ये मोबाइल स्टैंड, वो मशीन, वो तबला, वो हारमोनियम, ये घर, ये मठ, रेल का इंजन, बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये शरीर, ये कपड़ा, जितना चीज बना है उसकी निश्चित आयु है। वह आयु पूर्ते पूर्ते एक दिन समाप्त हो जाएगा। दुनिया बनाने वालों ने इस दुनिया का आयु क्या रखा? कब ही समाप्त होगा? अगर बना तो इसको नाश होना चाहिए, क्योंकि बनने वाली चीजें एक दिन नाश होती है और उसकी निश्चित आयु होती है। ये शरीर माता पिता के द्वारा बना तो यह श्मशान जाएगा, इसको रहना नहीं। कपड़ा बना तो फटेगा और मोबाइल बना तो भगटेगा, कोई बचेगा नहीं। तो ये दुनिया कब नाश होगा? बनाने वाला कब? इसका उम्र कितना रखा है? कोई पूछा बनाने वालों से कि इसका उम्र क्या रखे हो, कभी समाप्त होगा? कोई नहीं पूछा। तीसरी बात कबीर का है कि हर कार्य के पीछे कारण लगा हुआ है। ये मोबाइल कार्य रूप में है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बनता। कारण नहीं होता तो ये शरीर नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये कपड़ा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये चश्मा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो रेल का इंजन नहीं बनता,
कारण नहीं होता तो मकान नहीं बनता। हर कार्य के पीछे कारण, कुम्हार हो, माटी पानी हो और चाक डंडा नहीं हो तो बर्तन बन जाएगा? कुम्हार बना लेगा बर्तन? और चाक डंडा हो, कुम्हार भी हो और माटी पानी न हो तब बना लेगा? और माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो और कुम्हार न हो तब बन जाएगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगेगा तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान जो दुनिया बनाया, सदगुरु कबीर का प्रश्न है कि तुम्हारा भगवान जो दुनिया बनाया कार्य रूप में, उसका कारण क्या है? किस कारण से कार्य रूप में दुनिया बना? अगर रेल का इंजन भी बना तो उसके पीछे कारण है मिट्टी, मिट्टी से बना लोहा और लोहा से रेल का इंजन बन के तैयार हो गया। ये शरीर बना, इसके 5 कारण है, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, 5 कारण से ये शरीर बन के तैयार हो गया। कपड़ा बना, इसका कारण है बंगा, बंगा से रुई बना, रुई से कपड़ा बन के तैयार हो गया। हर कार्य के पीछे कारण है।